आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहा है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। इससे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम सब्जेक्ट हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरे में होगा पार्ट बी जो कि आपसे के सिलेबस जो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। चलिए अपन देख लेते हैं कि क्या क्या है। पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 क्वेश्चंस, जिसमें आप ये फर्स्ट यूनिट में है। इकाई प्रथम में अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसकी प्रकृति, अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान के सिद्धांत, विषय चयन, प्रकल्पना और उसके प्रकार, विभिन्न शोध पद्धतियां, अनुसंधान प्रचना और अवधारणा। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट में है इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का विस्तार, 6 तथ्यों का संकलन एवं चयन, साक्ष्य एवं उनका अनुप्रयोग, सामग्री का विश्लेषण, व्याख्या, प्रतिवेदन, लेखन, इतिहास निरूपण संबंधी समस्याएं एवं कारणवाद। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है प्राचीन से आधुनिक काल एवं उत्तर आधुनिक काल तक, इतिहास के स्रोत, प्राथमिक द्वितीयक एवं साहित्यिक, पौराणिक ग्रंथ, पुरातात्विक, सरकारी दस्तावेज, डायरी, पत्र, सरकारी एवं व्यक्तिगत समाचार पत्र, विदेशी वृत्तांत, ये सब स्रोत हैं इतिहास के। ठीक है। चतुर्थ यूनिट में है इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, यथा राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, पुरातत्व एवं मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रेखांकन, तालिका चार्ट, मानचित्र, अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, इतिहास में वस्तुनिष्ठता और युग चक्रवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इकाई यूनिट 5 है इतिहास लेखन की परंपराएं, ग्रीक रोमन परंपरा, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास लेखन, भारतीय परंपरा, बाण भट्ट और कल्याण का इतिहास, कल्हड़ का इतिहास लेखन, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, अबुल फजल, आधुनिक इतिहास लेखन की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षवादी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी और समाजवादी। ये आपका हो गया 5 यूनिट, जो कि पार्ट फर्स्ट में आएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस होंगे। अब इसी तरीके से पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री से। ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में है ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, धातु युग, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसकी विशेषताएं एवं विनाश, वैदिक युगीन, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, क्रांति का युग, नवीन धार्मिक आंदोलनों के कारण जैन एवं बौद्ध धर्म, सिकंदर का आक्रमण एवं उसका प्रभाव, मौर्य काल, अशोक का थम, केंद्रीय शक्ति का पुनरुत्थान, गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त की विजय, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं गुप्तकालीन प्रशासन, दक्षिण भारत के राज, पल्लव, चोल, चालुक्य एवं पल्लव वंश, तमिल भक्ति आंदोलन, भक्ति संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। इसी तरीके से सेकेंड यूनिट के लिए है इस्लाम का उदय, मतलब मिडिवल हिस्ट्री, है ना। अरबी एवं तुर्की आक्रमण, उनका प्रभाव, दिल्ली सल्तनत का, या कि मुगल कालीन हिस्ट्री होती है ना, वही। मुगल साम्राज्य का उदय, अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीति, शेर शाह सूर्य एवं मुगल कालीन साम्राज्य, मराठों का उदय, शिवाजी एवं हिंदू पादशाही, मराठा प्रशासन, मराठों का पतन, विजयनगर एवं बहमनी राज्य, उत्थान एवं पतन। यूनिट थर्ड है जिसमें अंग्रेजी राज्य की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, भारत में विदेशी शक्तियों का उदय, बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत की प्रमुख शक्तियों के साथ ब्रिटिश संबंध, देसी नरेशों के प्रति अपनाई गई नीतियाँ, इसके बाद अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध, 1857 ईसा का भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं विभिन्न जनजाति किसान आंदोलन, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, रेलवे, डाक तार का विकास, धन एवं बहिर्गमन, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा संबंधी विवाद, 1920 से 1957 के मध्य आंदोलन। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है।
जिसमें प्रमुख स्वाधीनता के नेता, विभाजन देशी रियासतों का विलीकरण, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अभी हम देख रहे हैं फोर्थ यूनिट, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, शैव आंदोलन, वैष्णववाद, उनकी शाखाएं, मध्यकालीन संत, भारतीय एवं इस्लामी संस्कृत का मेल, सूफी संत, सिख आंदोलन, गुरु नानक देव, खालसा पंथ, भारतीय पुनरुत्थान आंदोलन, 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्य शोधक समाज एवं ज्योति व फूले यानी अलीगढ़ आंदोलन। ये सब आपको देखना है किसमें, फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में भारतीय स्थापत्य, भारतीय स्थापत्य की विशेषताएं, स्तूप स्थापत्य जिसमें सांची, मरहूत, अमरावती, शैल गुहा स्थापत्य, उदयगिरी की, खंडगिरी की, कार्ले की, जैत्यगिरी की, अजंता एलोरा और कनेरी की। मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर, उनका स्थापत्य, राजपूत कालीन स्थापत्य कला, शाहजहां कालीन स्थापत्य कला, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला, जहांगीर कालीन स्थापत्य कला। अब कौन कौन सी बुक से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एक रेफरेंस बुक आती है ना, संदर्भ बुक, जिसमें गोविंद चंद्र पांडे, इतिहास एवं स्वरूप एवं सिद्धांत, ये सारी चीज़ें, ये बुक हैं प्राचीन हिस्ट्री के लिए, आप ले सकते हैं। BN लूडिया, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, बिमल चंद्र पांडे, ये सारी बुक्स का नाम है। और अच्छा, इंग्लिश में भी है ना, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। चलिए, इंग्लिश में जैसा कि 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च वर्क, ये सब ये देख सकते हैं आप अच्छे से, है ना। हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ नेचर एंड स्कोप्स, इसी तरीके से। यूनिट 3 में सोर्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट टू द मॉडर्न एज एंड लेटर मॉडर्न एज, प्राइमरी एवं सेकेंडरी सोर्सेस, ये सब चीज़ें हैं। और फोर्थ यूनिट में रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ अदर्स डिसिप्लिन्स, जैसे ज्योग्राफी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री। इसी तरीके से आउटलाइन ऑफ सब्जेक्ट, डायग्राम, टेबल एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मैप, इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस। यूनिट 5 है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है ना। ट्रेडिशनल एवं हिस्टोरिकल राइटिंग्स, है ना, ग्रीस, रोमन ट्रेडिशनल, ये सब आपको देखना है। एंशियन इंडियन ट्रेडिशनल, मेडिवल इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, है ना, ये सब चीज़ें देखना है आपको। अब अपन देख लेते हैं हिस्ट्री पार्ट बी, जिसमें आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री की बात कह रहा है, जो जितना जितना लिखा है उतना उतना ही पढ़ना है ना। और इसका MCQ लगाएं, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। यूनिट 2, राइज ऑफ इस्लाम, मतलब मिडिवल हिस्ट्री। चलो, कहाँ चला गया, ना, इसमें मुगल कालीन इतिहास के बारे में बोलते हैं ना हिंदी में। चलिए, यूनिट 3 में है इस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल्स, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, राइज ऑफ फॉरेन पावर्स इन इंडिया, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए, और अपन आगे देख लेते हैं। 4 है रिलीजियस एंड सोशल रिवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या है, भक्ति, सेविज्म, वैष्णविज्म एंड देयर ब्रांचेस, मिडल एजेस, शैंट, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब चीज़ें 4th यूनिट में हैं। और डिटेल में आप देख सकते हैं इसी का। अपन देखेंगे 5th यूनिट, इंडियन आर्किटेक्चर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थापत्य कला। ये सब चीज़ें, सांची, बरहूत, अमरावती, है ना, केव आर्किटेक्चर, उदयगिरी, खंडगिरी, कार्ले, चैत्यगिरी, अजंता एलोरा और कनेरी।
इस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें हो गई। ये इंग्लिश में था, हिंदी में सिलेबस इससे पहले ही इसी वीडियो में अपलोडेड है। एंड थैंक यू।